हेलो। हेलो। हाँ जी। देख ना निकल रहे हैं यहाँ मारने की कोशिश कर रहे हैं हमको यहाँ पे। हाँ। हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या? हमको मारने का कोशिश कर रहा है लोग। कौन जी? है यहाँ पे। हाँ। है यहाँ पे देखो निकलते। हाँ। छोटा बोल रहा निकाले। छोटुआ को। हाँ भेजेगा अपना कुछ लड़का हो। हाँ। अपना दोस्त उस्त भेजेगा अपना निकल पाएगा। हम फंस चुके हैं यहाँ पे। तो अच्छी बात बताइए ना क्या हुआ। हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, निकलवा दो सर इधर। कहाँ है? हाँ ठीक है, बाबा को उठे दीजिए तो बात करते हैं ना। ठीक। मरने से करीब 2 घंटा पहले दवा व्यवसायी राकेश रंजन ने अपनी पहली पत्नी रेखा रंजन और बेटा रोनित रंजन को फोन किया था। ये फोन 20 मार्च की देर रात 2:22 पर किया गया। राकेश रंजन काफी डरे सहमे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी रेखा रंजन के मोबाइल पर फोन किया। बेटा रोनित और बेटी रिया का कहना है कि उसके पापा कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। वो इतने कमजोर भी नहीं थे। वो हालातों से लड़ना और निपटना जानते थे। पापा और हम लोगों की जिंदगी तब तबाह हो गई जब उनके लाइफ में प्रीति की एंट्री हुई। तब रांची वाले घर में दादा दादी, मम्मी और हम दोनों भाई बहन रहते थे। दूसरी मम्मी बनकर घर में एंट्री करने वाली प्रीति तब अपने साथ 2 बेटे को भी लेकर आई थी। बड़ा बेटा अंकित शुभम और छोटा बेटा आदित्य शुभम साथ साथ रहने लगे। अंकित और शुभम के पिता इंजीनियर सुनील कुमार हैं। वो हजारीबाग के हैं। वर्ष 2007 में प्रीति अपने पति सुनील को छोड़कर भाग आई थी। उनके अनेक किस्से हैं। उनके कुछ बड़े नेताओं से गहरे ताल्लुकात भी हैं। उनकी रोज नई नई कहानी सामने आते रहती थी। घर में एंट्री करते ही प्रीति रंजन अपना गुल खिलाना शुरू कर दी। हम परिवार वालों पर जुल्मों सितम ढाना शुरू कर दी। तंग आकर दादा दादी घर छोड़ अलग रहने लगे। पापा राकेश रंजन को इस कदर अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया कि उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं था। भाई बहन को खूब सताया गया, मारा पीटा गया। उन्हें भी घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया गया। घर को घर रहने नहीं दिया गया। पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दिया। पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। करीब 6 माह पहले पापा के नाम एक लिफाफा पटना स्थित घर में आया। लिफाफा खोला तो देखा पापा के नाम 75 लाख का इंश्योरेंस कराया गया है। नॉमिनी में सबसे पहले प्रीति रंजन, उनके बेटे अंकित और आदित्य शुभम का नाम लिखा हुआ था। हम लोगों में से किसी के नाम का जिक्र नहीं था। रिया ने कहा कि तब उसने अपने पापा से फोन किया, पापा एक कुरियर आया है। तब पापा ने कहा उसे खोलना मत, ज्यों का त्यों ड्रॉअर में रख दो, हम आकर ले जाएंगे, किसी भी हालत में उसे खोलना मत। रिया और उसके भाई रोनित का इल्जाम है कि उसके पापा का प्लांटेड मर्डर किया गया है। रोनित ने बताया कि 20 मार्च की भोर के 5 बजे के करीब प्रीति रंजन ने फोन कर उसे बताया कि तेरे पापा ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। उस रोज पुलिस ने उनके घर के एक एक कमरे को बंद कर दिया ताकि कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिटाया जा सके। आज शाम यानी 21 मार्च को घर के हर कमरे का ताला खुल गया और प्रीति रंजन और उनके बेटे प्रॉपर्टी के पेपर समेत घर के सारे कीमती सामान बटोर रहे थे। ये सूचना उनके पड़ोसियों से मिली। तब रिया ने रांची पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा और सिटी एसपी सौरभ कुमार को फोन कर सारी जानकारी दी और इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रीति पर लगे आरोप पर उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9135005163 पर कई बार संपर्क किया गया, पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इधर अरगोड़ा पुलिस ने राकेश रंजन कांड में मर्डर केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है। इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह बनाए गए हैं। दिवंगत राकेश रंजन का घर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पुंदांग रोड स्थित मंगलम इनक्लेव F3B में है। सुने क्या बोले दिवंगत राकेश रंजन के बेटा और बेटी। वही मरने से 2 घंटे पहले दवा कारोबारी राकेश रंजन ने अपनी धर्मपत्नी रेखा और बेटा से क्या कुछ कहा, वो भी सुने। उनका मुझे कॉल आया था 20 तारीख को रात में 2:22 में। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगी। मैंने पूछा कौन, तो उसने कहा ये मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, मुझे निकलने नहीं दे रही, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने कहा आप पटना आ जाओ पापा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे निकलने नहीं दे रही, मेरा कपड़ा मंगवाओ, हमको यहाँ से निकलना है। उसके बाद सुबह को उसका कॉल आता है कि अब तुम्हारे पापा नहीं रहे,
उसके बाद मैंने पापा को खूब कॉल किया, उनका कॉल बज रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मेरे पापा ऐसे आदमी नहीं थे कि वो सुसाइड कर ले, उनका मर्डर हुआ है, उसी ने मारा मेरे पापा को। शुरू से सब चीज़ उसी का प्लान था। पहले हम सब एक साथ ही एक घर में रहते थे, उसके बाद उसने एक एक करके सबको हटाया, मेरे दादा को हटाया, दादी को हटाया, मेरी दीदी को हटाया, मुझे हटाया। मेरा एक कुत्ता रहता था वहाँ पे, उसे भी उसने 10 दिन पहले हटाया। कुछ महीनों पहले उसने 75 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस करवाया था पापा से। वो सब चीज़ उसी के नाम पे, खुद जितना प्रॉपर्टी है सब उसी के नाम पे करवा लिया। ये घर जहाँ अभी हम रह रहे हैं ये भी उसी के नाम पे है, दुकान सब चीज़ उसी के नाम पे है। उसने हम लोग को रोड पे लाके छोड़ दिया। प्रीति रंजन मेरे पापा के साथ रहती थी। मेरे पापा से उसका संबंध 2007 से है, जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। प्रीति रंजन ऑलरेडी पिछले कुछ, जब से उसका ये हिस्ट्री है आप पलट के देख सकते हैं, वो औरत पहले भी कितने लोगों के साथ अफेयर में रह चुकी है। उसने फिर यही जाल मेरे पापा के लिए बिछाया, उसने मेरे पापा को भी फंसा लिया अपने साथ, हमारे घर में आ गई, हम लोग का सब कुछ बर्बाद कर दिया उस औरत ने। सारा पापा का प्रॉपर्टी अपने नाम पे धीरे धीरे कराया। मेरे पापा को मेंटली टॉर्चर करती थी, मेरे भाई को फिजिकली टॉर्चर करती थी। कितने साल तक उसने किया है। तंग आकर हम लोगों ने रांची छोड़ा। मेरे दादाजी, मेरे दादी ने मेरे भाई को हॉस्टल में डाल दिया मेरे पापा ने, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, क्योंकि उसने घर को घर नहीं रहने दिया मेरे। उसका हिस्ट्री बहुत ख़राब है उस औरत का। 2007 में भी वो किसी आदमी के साथ भागी थी, अड़गोड़ा में उस समय वो रहती थी, और उस समय न्यूज़ में ये हाईलाइट भी हुआ था कि वो भागी थी। और फिर मेरे पापा के साथ भी उसने यही किया, मेरे पापा के साथ वो भाग गई और लास्ट में मेरे पापा को मौत के घाट उतार दिया। मेरे पापा मर गए आज उस औरत की वजह से। मेरे पापा को टॉर्चर किया है उसने मारा है, ये सब प्लान्ड मर्डर है उसका, उसने मेरे पापा को मार दिया। लगभग 6 महीने पहले मेरे पापा ने एक लाइफ इंश्योरेंस कराया था, जो कि 75 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस था। कोटक महिंद्रा बैंक में उनका ये लाइफ इंश्योरेंस था। मेरे पापा ने कराया, उसका पेपर यहीं पटना आया था, मैंने उसको अपने हाथों से रिसीव किया। मैंने जब उस कुरियर पैकेट को खोला तो उसमें था कि वो कोटक महिंद्रा बैंक का लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि राकेश रंजन ने कराया है। उनकी फर्स्ट नॉमिनी प्रीति रंजन है, सेकंड नॉमिनी अंकित शुभम है और थर्ड नॉमिनी आदित्य शुभम है, जो कि प्रीति रंजन के दोनों बेटे हैं। वहाँ मेरा और मेरे भाई का कोई नामो निशान नहीं था। फिर जब मेरे पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा आपका कोई कुरियर पैकेट आया है कोटक महिंद्रा बैंक से, तो पापा ने बोला कि वो पेपर जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, उस पेपर को खोलना नहीं है, उस पेपर को मैं आऊँगा, मैं लेके जाऊँगा, उसको वैसे ही रख दो मेरे ड्रॉर में। तो मैं तो उसको ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, मैंने नहीं बोला पापा को, मैं पढ़ चुकी थी, मेरे को सारी बातें मालूम चल गई। फिर भी मैंने उस पेपर को रख दिया और मेरे पापा उसको लेकर रांची चले गए। तो हाँ हम निकलना चाह रहे, पिटवाएंगे हमको। नहीं पिटवाएगी, बस नहीं पिटवाएगी। किसका इतना औकात हो गया है? हाँ? किसका इतना औकात हो गया है? देखना हम निकल रहे यहाँ से। आइए पटना आइए ना आपको। हाँ बोल। पटना आइए, कौन छूता है हम भी देखते हैं। नहीं पिटवाएंगे हमको। पिटवाएगी तो पूरा खानदान को बता देंगे कौन है। ठीक है हम निकल रहे हैं। निकलिए। ठीक। कोहराम लाइव के लिए भावना ठाकुर और राजेश सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।